जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए आज से हम मैथ के लिए 18 दिन 18 मैराथन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला दिन होने वाला है और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी काम और समय का चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल एकदम जीरो से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आपको हीरो बना दूंगा जब तक आपको सब कुछ समझ में नहीं आता। जो आपके पेपर में आता है, जैसे भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस क्लास में हम सभी टाइप्स को करने वाले हैं, सभी लेवल्स को करने वाले हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, इस क्लास को पूरा जरूर देख लेना। उसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में टाइम एंड वर्क से पूछा जाए और अपनी क्लास से ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। और जो हमारा टारगेट है कि मुझे मैथ में से 35 नंबर लेने हैं, उसके लिए आज हमारे इस सफर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है आज वाली क्लास में। ठीक है, बस ध्यान से बैठे रहना और जो जो मैं आपको समझा रहा हूं उस पे आपको फोकस करना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहली टाइप। और देखिए, धीरे धीरे आपकी सोच डेवलप होगी, धीरे धीरे आपका दिमाग की जो सोचने की क्षमता है, क्वेश्चंस को सोल्व करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे डेवलप होगी और उसके बाद आप आराम से सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। लेकिन तब तक आपको क्लास को देखते रहना है एंड तक। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहली टाइप का पहला क्वेश्चन है, 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक कार्य को 2/3 घंटे, 3/4 घंटे, 4/5 घंटे और 1/5 घंटे में पूरा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया है, यह हमसे पूछा है कि सबसे ज्यादा समय किसने लिया है, यह हमसे पूछा। देखिए कैसे करेंगे हम, बड़े प्यार से 4 व्यक्तियों के बारे में बोला है और ये 4 व्यक्ति कौन है? ए, बी, सी और डी, ये 4 व्यक्ति हैं। क्या बोला, कितने घंटे का समय ले रहा है? 2/3 घंटे का। ध्यान से समझना। उसके बाद क्या है? 3/4 घंटे का। उसके बाद क्या है आपका? 4/5 घंटे का है। और डी के लिए क्या बोला है अपने को? डी के लिए हमें बताया गया है कि ये 1/5 घंटे का समय लेता है, 1/5 घंटे का। अब जब भी आपके पास ऐसे बटे में आ जाए, अगर ये डायरेक्ट होते तो हम आराम से निकाल देते, हमें पता चल जाता। लेकिन यहां पर हमें भिन्न के रूप में दिया गया है, अंश और हर के रूप में हमें दिया गया है। तो कैसे पता करेंगे कौन कितना समय ले रहा है? सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या है, इसके एलसीएम से ऊपर हमें गुना कर देना है सभी में। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 और 12 60 आ जाएगा। यहां से 60 इसका एलसीएम आ गया, बस काट दो। 3 से काटेंगे कितने पे जाएगा? 20 पे। 20 गुना 2 40 घंटे का समय आ गया। यहां पर भी 60 से हम गुना करेंगे, 4 से काटेंगे 15 पे, 15 × 3 = 45 घंटे का समय आ गया। यहां पर भी हम 60 से गुना करेंगे, 5 से काटो 12 पे, 12 × 4 = 48 घंटे का समय आ गया। यहां पर भी 60 से करेंगे, 5 से काटो 12 पे, 12 घंटे का समय आ गया। यहां पर हमारे पास समय आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया है? तो सबसे ज्यादा समय किसने लिया है? भाई इसने 40, इसने 45, इसने 48 और इसने 12। सबसे ज्यादा कौन सा है? 48। और ये 48 वाला किसके लिए है? सी के लिए है। तो सी वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हमसे यह पूछता कि सबसे कम समय किसने लिया है, 12 वाला सबसे कम हो जाता, तो डी आपका आंसर हो जाता। बात समझ में आ गया? मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, मैं हर एक टाइप हर एक लेवल के क्वेश्चंस करवा दूंगा। बस देखते हुए चलो, आराम से समझते हुए चलो। ठीक है, हर टाइप के 3 क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कम समझ में आया, दूसरे में और अच्छे समझ में आ जाएगा।
बात समझ में आ गया? जब भी ऐसे हो, और ये सभी चीज के लिए कंडीशन है, जब भी आपके लिए भिन्न के रूप में दिया हुआ हो, जब भी हमारे पास भिन्न के रूप में आएंगे, अगर हमें उसको सोल्व करना है तो जो नीचे वाली संख्या होती है, नीचे वाली संख्या कौन सी होती है? हर होता है। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो हर का हमें एलसीएम निकालना होता है, और एलसीएम निकालने के बाद उसको ऊपर गुना कर देना है। आराम से आपका सोल्व हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ये सिंपल आ गया। अब इसके लिए हमें आराम से निकालना कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इजी हो गया। चलो आपको समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन से देखिए, एक किसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। देखिए, मैं आपको एसआई के लेवल की तैयारी करवाऊंगा, उसके बाद आप एसआई का एग्जाम आराम से कर पाओगे, कांस्टेबल का एग्जाम तो आप आराम से कर ही सकते हो। देखो क्वेश्चंस, एक किसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में करता है। ध्यान से समझना, ए क्या बोला है? 1/5 भाग कितने दिन में करता है? 12 दिन में। अब जैसे आपके सामने आ जाए भिन्न के रूप में और बोला जाए कि इतने दिन में, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर वाले का मान दिया गया है, ऊपर वाले का मान दिया गया है, और हमें टोटल निकालना है तो हम नीचे वाले का मान निकालेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो जब 1/5 का मान, एक का मान हमारे पास कितना आ गया? 12। 1 बराबर 12 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर 12, 12 को 5 से गुना करेंगे 60, यानी टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? 60 दिनों का समय लगेगा। आगे क्वेश्चन सोल्व करने में, काफी क्वेश्चन सोल्व करने में ये काम आएगा। अभी समझ लो, ठीक है? अभी समझ लो कि ये ऊपर वाले के बराबर होता है। 1 का मान ये दिया गया है, 5 का मान निकालना था, टोटल 60 दिन का समय आ गया। क्योंकि दिन, अगर यहां पर दिन है तो दिन लिखेंगे, घंटे दिए गए तो घंटे लिखेंगे, मिनट दिया गया तो मिनट लिखेंगे। तो कुल काम को करने में कितने दिन का समय लेगा? 60 दिन का। उसके बाद दूसरा देखो कि बी उसी कार्य का 20% 10 दिन में कर सकता है। अब क्या बोला है? बी उस कार्य का 20%, 20% प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया? 1/5, और 1/5 का मान कितना है? 10। तो 1 का मान 10 हो गया, 5 का मान कितना हो जाएगा? 50। टोटल कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। क्या ये समझ में आ गया? प्रतिशत को हमें भिन्न के रूप में लिखा, और भिन्न के रूप में लिखने के बाद ये हमारा आ गया। दूसरा तरीका क्या है? आपको पता है कि 20% है, 10 दिन में करता है, टोटल काम होगा 100%, वो इसका क्या हो जाएगा? 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, कितना आएगा? 50 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका दिमाग काम करे आप कर लेना, लेकिन दिन आएगा आपका 50 की पूरा काम 50 दिन में होगा। आगे देखो, सी है 1/6 कार्य को 8 दिन में करता है। अब सी के बारे में आ गया कि 1/6 काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में। 1 का मान 8, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 8 6 48 दिन हो जाएगा। ठीक है जी। अब डी का और दिया गया है, डी लिख लेते हैं। डी है वो 1/5 काम को 12 दिन में, 1 का मान 12 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 60 दिन। ये कितने दिन में करेगा? पूरे काम को 60 दिन में करेगा। अब हमसे क्या पूछा गया है? देखो, यदि चारों एक ही समय पर कार्य करना शुरू करते हैं, एक ही समय पर कार्य करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कार्य कौन पूरा करेगा? सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? जो कम दिन में पूरा करेगा। तो कम दिन कौन सा ले रहा है? ये ले रहा है 48। 48 दिन सबसे कम है। ये 60 दिन ले रहा है, ये 50 दिन ले रहा है, ये 60 दिन ले रहा है। तो सबसे कम समय कौन लेगा? ये जो सबसे कम समय लेगा वही तो सबसे जल्दी काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? सी है वो सबसे जल्दी काम करेगा, और सी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसको भी देखना, गलती नहीं करनी कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। सी मत टिक कर देना कि सी हो जाएगा, वो गलत कर दोगे। देखो, सी है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जल्दी काम करेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस मैंने नहीं ले लिए। आराम से
बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूं। बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं क्वेश्चंस। देखो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसको ना सोल्व कर पाए। अगर आपने पिछले दोनों क्वेश्चंस ध्यान से देखे होंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। देखो कैसे कि एक कार्य का 25% 10 दिन में करता है। इधर ही लिख लेते हैं एक कार्य का 25%, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कितना आ गया 1/4। 1/4 10 दिन में, 1 का मान 10 आ गया तो 4 का मान 40, यानी पूरा काम कितने दिन में होगा 40 दिन में होगा। ऐसे ही हमने पीछे किया था। दूसरा तरीका है उससे कर सकते हो कि 25% 10 दिन में 100 करने के लिए 4 गुना, इधर भी 4 गुना करो 40 दिन ही आएगा। ऐसे जैसे भी आपका दिल करे, जब प्रतिशत हो फ्रैक्शन बना लो, भिन्न के रूप में कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा काम 100% होगा। देखो आगे देखो, बी है 40 दिनों में 40% कार्य कर सकता है। फिर देखो बी है 40% करता है तो 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 2/5 काम है 40 दिन में करता है। 2 का मान 40, 1 का मान कितना हो गया 20, नीचे वाला टोटल होता है तो 20 पंजे 100, यानी कितने दिन में करेगा 100 दिन में करेगा। टोटल काम कितने दिन में होगा 100 दिन में। आगे देख लो, सी 13 दिन में 1/3 काम कर सकता है। अब देखो सी है 1/3 काम को 13 दिन में करता है। 1 का मान 13 है, 13 3 क्या हो जाएगा 39 दिन का समय लगेगा, 39 दिन का समय लगने वाला है। अब हमसे क्या पूछा है, देखो क्या है कि उनमें से कौन कार्य को सबसे तेज गति से पूरा करता है। सबसे तेज गति से पूरा कौन करेगा, जो सबसे कम दिन लेगा। और सबसे कम दिन किसने लिया, इसने 40 दिन, इसने 100 दिन, इसने 39 दिन, तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला ही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आराम से कर दोगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है ना, उनको इजी क्वेश्चंस चाहिए। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट को बिल्कुल इजी क्वेश्चन चाहिए, जिनको मैं करवा के निकल जाऊं उनको भी मजा आ जाए। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको इजी क्वेश्चंस करवाएं जिससे हमारे ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा लोग देखें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़े उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उनको मैथ समझ में आना चाहिए। जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, आते हैं, वो आप सभी को आने चाहिए। बस हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपका जो मैथ में 35 में से 35 स्कोर करने का टारगेट है उसको आप पूरा कर पाओगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग को थोड़ा दर्द देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा तो जोर लगता है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है सही काम करने में, और जिससे सफलता मिलती है वो काम करने में मेहनत तो लगती है भाई, पसीने तो आते हैं, ये बात आप भी जानते होंगे, तभी सफलता मिलती है। चलो अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं हम। देखो क्या है, पी और क्यू अकेले एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो पी और क्यू के बारे में बोला है 9 और 12 दिन, तो लिख लेते हैं पी है वो कितने दिन में करता है 9 दिन में, क्यू है कितने दिन में करता है 12 दिन में। ओके, इसको समझो। अब ये वाली टाइप से आने वाली आपकी सारी टाइप सोल्व होने वाली है, इस टाइप को समझ लो, इसी से आने वाली सारी टाइप है ना आपकी आगे, वो सारी की सारी सोल्व होने वाली है। देखो पी 9 दिन में, क्यू है 12 दिन में करता है, बस 2 ही है, तो सबसे पहले अपने को इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा 36। क्या लेना है, एलसीएम। और जो आपका एलसीएम आता है ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका टोटल वर्क, या जिसको आप हिंदी में कुल कार्य बोल सकते हो, ठीक है, कुल कार्य। अब 36 को 9 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 36 को 12 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहां पर जो भी आता है, ये 4 आया या 3 आया, ये क्या होती है, ये होती है कैपेसिटी,
या आप जिसको हिंदी में क्षमता बोल सकते हो, या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो, एक दिन में किया जाने वाला कार्य। क्या बोल सकते हैं? एक दिन में किया जाने वाला कार्य, कि एक दिन में कितना काम किया जाता है। ठीक है, एलसीएम निकला 9 और 12 का। और जिन स्टूडेंट को एलसीएम निकालना नहीं आता, ठीक है, मेरी एक एलसीएम की क्लास आ चुकी है, उसको आप देख लेना। ठीक है, लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस क्लास को देख लेना, फिर आपको एलसीएम निकालना भी आ जाएगा कि कैसे कैसे एलसीएम निकाला जाता है। ओके, अभी इस पे फोकस करो। आगे देखो क्या है। यदि वे क्यों से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आरपीएफ का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, इसमें जो लैंग्वेज होती है ना वो काफी मैटर करती है। बाकी एग्जाम्स में इजी लैंग्वेज आती है, लेकिन इसमें थोड़े अच्छे जो शब्द हैं उनको चुना जाता है। जैसे लिखा हुआ है वैकल्पिक दिनों में, वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक दिन वो काम करता है, दूसरे दिन वो, फिर तीसरे दिन वो, फिर चौथे दिन वो, ऐसे काम किया जाता है। और काम शुरू कौन करता है, क्यों करता है, इस बात को भी ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब पहले दिन क्यों काम करेगा, कितना, 3। उसके बाद अगले दिन कौन करेगा, पी, फिर क्यों, फिर पी, ऐसे। यहां पर जोड़ो, टोटल काम होता है 7, लेकिन ये कितने दिन में होता है, 2 दिन में होता है। 2 दिन में 7 काम होता है। तो अगर हम 7 से इसको डिवाइड कर लें तो हमें पता चलेगा, तो 7 पंजे 35, 5 आ गया, और 5 2 कर दो, 10 दिन, यानी 10 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन इस 10 दिन के समय में कितना काम होगा भाई? 10 दिन के समय में कितना काम होगा, 35 काम। इसमें से 35 माइनस कर लो, कितना बच गया, 1 काम। अब एक काम को कौन करेगा, जो सबसे पहले जिसने शुरू किया था, ये 3। एक काम को करना है, एक दिन में 3 काम होता है, तो 1/3 का समय लगेगा। तो 10 सही, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। मुझे पता है कि 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी प्रॉब्लम है। चलो प्रॉब्लम को दूर करता हूं, दोबारा समझ लो। इतना तो समझ में आ गया आपको, 4 और 3 टोटल काम भी आपको पता है कितना है, 36 है। अब देखो कि काम शुरू होता है, पहले दिन ये करता है। अब ऐसे तो नहीं करोगे भाई 3 दिन ये काम किया, फिर 4 दिन इसने किया, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, ऐसे काउंट करते हुए तो नहीं चलेंगे हम, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो काफी समय बीत जाएगा। ठीक है, समय लिमिटेड मिलता है हमें। तो उसके लिए 7 काम कर रहे हैं, 4 काम ये कर रहा है, 3 काम ये कर रहा है, यानी 7 काम होता है, लेकिन वो 2 दिन में होता है। लेकिन 7 से हमने इसको डिवाइड किया, जितने पर पूरा पूरा जाता है ना तब तक कर लो, फिर जो बच जाता है उसको छोड़ देंगे। तो 7 पंजे 35, 5 बार जा रहा है, यानी ये जो 7 वाली चीज है ये 5 बार रिपीट हुई है। तो जब ये एक बार में 2 दिन का समय लगता है, तो 5 बार में 10 दिन का समय लगेगा। और 10 दिन के समय में कितना काम हो गया, 35 काम। अब एक काम बच गया, शुरू किसने किया था ये जरूरी है। शुरू इसने किया था, तो अब यही काम करेगा। एक काम को 1/3 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में ये 3 काम करता है। ठीक है, 3 काम होता तो 1 दिन का समय लेता, लेकिन ये एक ही काम है तो 1/3 दिन का समय लेगा। अगर यहां से शुरुआत पी ने की होती तो फिर 1/4 होता। बात समझ रहे हो, ऐसे करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे आपकी सोच डेवलप होगी। ठीक है, बस मैथ में क्या है कि अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो, सिलेबस का पढ़ रहे हो, टॉपिक्स पढ़ रहे हो, आपकी सोच धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए। और तब तक डेवलप करनी है जब तक हम मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर नहीं कर लेते, तब तक हमें मेहनत करनी है। ठीक है जी, ओके। देखो क्या है, ए है 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है। ठीक है, 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, जबकि बी है 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है। तो आपको बताना है कि यदि दोनों मिलकर 450 अंडे गिने तो कितने मिनट का समय लगेगा। देखो, ए है 4 मिनट में 100 अंडे गिनता है, तो इसका मतलब 1 मिनट में उसने कितने अंडे गिने, 25।
कितने अंडे गिने? 25। उसके बाद बी है, उतने ही अंडे, मतलब 100 अंडे हैं, उनको कितनी मिनट में गिनता है? 5 मिनट में। तो इसका मतलब 1 मिनट में उसने कितने अंडे गिने हैं? 20 अंडे गिने हैं। ठीक है, 20 अंडे गिने हैं। अब अपने को देखना है कि 450 अंडों को गिनने में कितना समय लगेगा। भाई जब 1 मिनट में 25 अंडे ये गिन देता है, 20 अंडे ये गिन देता है, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने अंडे गिनेंगे? 45। कितने? 45। गिनने कितने अंडे? अपने को 450। 450 अंडे गिनने हैं, 1 मिनट में 45 अंडे गिने जाते हैं, तो कितने मिनट का समय लगेगा? 10 मिनट का समय लगने वाला है। तो 10 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैसे हुआ? क्या क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको कुछ सीखना था? नहीं, आपकी सोच मैटर करती है कि आपने कितना सोचा इस बारे में। ठीक है, तो अपनी सोच को थोड़ा बड़ा बनाओ, मतलब कि कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हटाते हैं, अभी इसको बाद में करेंगे क्योंकि अभी इसको सोल्व करने में आपको काफी समय लग जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, वरना बोलोगे सर जी थोड़ा बड़ा आ गया तो आपने छोड़ दिया, अच्छा क्वेश्चन तो वो वाला ही था। चलो करते हैं। एक पुस्तक टाइप की जानी है, अकेले काम किए जाने पर ए इसे 15 दिन में टाइप कर सकता है। तो लिखते हुए जाओ, जैसे जैसे बोल रहा है लिखते हुए जाओ। ए कितने दिन में कर देता है? 15 दिन में। उसके बाद बी से कितने दिन में करता है? 12 दिन में टाइप कर सकता है। सी से कितने दिन में टाइप कर सकता है? 20 दिन में टाइप कर सकता है। और डी से कितने दिन में टाइप कर सकता है? 8 दिन में टाइप कर सकता है। ठीक है, ये है। ओके जी, हो गया। ओके, ठीक है, बस अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, 15 × 120, 12 दाई 120, 20 × 120 और 15 × 120। ये आ गया क्या? ये एलसीएम आ गया या टोटल वर्क आ गया, ये इनकी कैपेसिटी या क्षमता निकल के आ गई, ये निकल के आ गई। ठीक है, एक दिन में किया जाने वाला कार्य इनका निकल के आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चंस को आगे पढ़ो, बिल्कुल आसान है। जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था उसी चीज को अपने को फॉलो करना है, आराम से हो जाएगा। देखो क्या है, आगे देखो, यहां तक कर लिया ना हमने। अब देखो, यदि ए और डी एक साथ टीम सन के रूप में कार्य करते हैं, ये तो नाम लिखा हुआ है। बी और सी है वो टीम मून के रूप में काम करते हैं। ए और सी है टीम रेड के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का कार्य पूरा करेगी, ये अपने को बताना है। सबसे पहले ए और डी है, एक साथ काम करते हैं, सन के रूप में काम करते हैं। कौन? ए और डी। ए एक दिन में 8 काम करता है, डी 15 काम करता है। तो ए प्लस डी, या हम यहां पर सन लिख लेते हैं कि सन है वो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 15 और 8 23 काम करेंगे, यानी उनकी काम करने की क्षमता कितनी है? 23 है। उसके बाद देखो क्या है, बी और सी है, ये मून के रूप में काम करते हैं बी और सी। तो बी और सी कितना काम करेंगे? 10 काम ये करता है, 6 काम ये करता है, इसका मतलब 16 काम करेंगे ये एक दिन में। उसके बाद ए और सी की टीम का नाम क्या है? रेड है, RED है। ये कितना काम करते हैं? कौन है इसमें? रेड में ए और सी। ए और सी देख लो कितना काम करते हैं, 8 काम ये करता है, 6 काम ये करता है, इसका मतलब 14 काम करते हैं एक दिन में। अब अपने को बताना है कि सबसे कम समय में कौन काम करेगा। देखो, एक तो क्या है कि इसको सभी को भाग देके देखो, उसमें आपका काफी समय लग जाएगा। लेकिन अपना थोड़ा सा दिमाग का हम यूज करेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं कि भाई जो एक दिन में ज्यादा काम करेगा, एक दिन में जो टीम ज्यादा काम करेगी वो काम को जल्दी समाप्त कर लेगी। समझ रहे हो ना भाई? कोई व्यक्ति है वो एक दिन में ज्यादा काम करता है, जैसे आप है, आपको 100 पेज पढ़ने हैं, एक स्टूडेंट 10 पेज पढ़ता है डेली, एक 2 पेज पढ़ता है, तो पहले कौन समाप्त करेगा? 10 पेज वाला। क्यों? क्योंकि वो एक दिन में ज्यादा पढ़ता है। ऐसे ही इधर है, एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा वो जल्दी समाप्त करेगा,
और हमें यही बताना है कि कौन सी टीम सबसे कम समय में पूरा करने का मतलब है कि जल्दी समाप्त करना। तो ज्यादा काम कौन करती है? सन वाली टीम करती है। तो ये आंसर हो जाएगा टीम सन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था? क्वेश्चंस हार्ड नहीं आएंगे ज्यादा, लेकिन रेलवे में जो आपका आरपीएफ है और रेलवे है उसमें लैंग्वेज का खेल होता है। देखो लैंग्वेज किस तरीके की है, बाकी एग्जाम्स में ऐसी लैंग्वेज देखने के लिए नहीं मिलती, ये स्पेशली डिजाइन आपके लिए ही की जाती है। ओके जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अगली टाइप पे चलते हैं। वो टाइप हमने कर ली, ये वाला देखो, ये वाली टाइप आपकी आरपीएफ के लिए फेवरेट है। देखो क्या, ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। ए है 32 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन क्या बोला? ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझोगे तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। उसके बाद बिल्कुल आसान है, जो मैं आपको अब आने वाले 1 मिनट में बताने वाला हूं ना, उसको ध्यान से समझ लो, फिर ये टाइप आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कि एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। बी है ए से 60% अधिक कुशल कार्य करता है। कौन? बी है ए से 60% अधिक है। तो इसका मतलब अगर ये 100 काम करता है, ये 60% अधिक करता है, तो कितना करेगा? 160। भाई 60% अधिक करता है, तो अगर ये 100 करता है तो कितना करेगा? 160। 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 20 अंठे 160। यानी कि अगर ये 5 काम करता है तो ये कितना काम करता है? 8 का। तो क्या बोला है? ए 32 दिन में काम को पूरा कर देता है, लेकिन यहां पर काम कितना है? 5। तो 32 दिन में करता है, एक दिन का 5, तो टोटल काम हो गया। या तो आप गुना करके लिख लो, या ऐसे लिख देते हैं कि ये टोटल काम हो गया। बटे में करना किसको है? क्योंकि क्या है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें टोटल काम निकालना था। ए है 5 की स्पीड से काम करता है 32 दिन में, तो 32 गुना 5 हो गया। बी है 8 की स्पीड से काम करता है, तो 8 से डिवाइड कर दो। 8 चौके 32, 5 चौके 20 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ गई सभी को? 32 गुना 5 करो और बटे में 8 कर दो, आराम से हो जाएगा। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, पहले ये वाला करो, क्योंकि अभी हमने जैसा सेम किया है ना, सेम एज इट इज है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें ए और बी का दिया गया है 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन बी है ए से 25% अधिक कुशल है। ए और बी है, बी ए से 25% अधिक है। इसका मतलब ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 125। 20 से काटो, ठीक है, 25 से कटेगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। यानी ये 4 काम करता है, तो ये 5 काम करता है। ठीक है, अब क्या बोला है? तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों कितना काम करते हैं? 5 और 4 9 काम करते हैं। कितने दिन का समय लेते हैं? 8 दिन का। जब एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 8 दिन में 8 गुना 9 काम हो जाएगा। अब किसको काम करना है? ए को। ए कितना काम करता है एक दिन में? 4। तो 4 से कर दो इसको डिवाइड। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, यानी 18 दिन का समय लगने वाला है। ठीक है, ए का पूछा था तो बटे में हमने 4 कर दिया, बी का पूछता है तो बटे में 5 कर देते। समझ में आ गया? ऊपर क्या लिखा हमने? टोटल काम। पिछले वाले में भी क्या लिखा था? टोटल काम। टोटल काम पिछली बार एक ही था, तो 5 से हमने किया था, क्योंकि यहां पर देखो 2 का दिया गया है। पिछले वाले क्वेश्चंस में 1 का था, कंफ्यूज नहीं होना। पिछले वाले क्वेश्चंस को देखो, यहां पर सिर्फ किसका दिया गया था? ए काम करता था 32 दिन में, तब हमने टोटल काम के लिए ए का गुना किया था। ठीक है, ए की जो कैपेसिटी है उससे गुना किया था। इस वाले में दोनों काम करते हैं 8 दिन में, तब दोनों की कैपेसिटी से हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चंस बड़ी लैंग्वेज का है सेम वैसा ही। अब इसको बताओ, सोल्व कर सकते हो आराम से कि किसी कार्य को करने में सी है, ए से 2 गुना कार्य कुशल है, बी उसी कार्य को सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये जोड़े बना दिए गए, ए बी, बी सी, सी ए।
जिनमें से पहले दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने काम किया, तीसरे दिन इसने काम किया, तो इस चक्कर को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल आसान है। जो मैंने समझाया उसका यूज करो और आंसर कमेंट में करो, ठीक है? बस लैंग्वेज का खेल है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना कर पाओ। और अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट में यह भी बता देना कि सर जी हमसे नहीं हुआ, ताकि मैं प्रैक्टिस वाले समय में इसको सोल्व करवा दूं। बाकी सेम है, ठीक है ना? निकाल लोगे, मुझे खुद पे और आप पे इतना विश्वास है। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो आप निकाल लोगे। उसके स्थान पर इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, ठीक है? अन्नू किसी कार्य को बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। तो कौन है? अन्नू है। किससे? बिन्नी से 4 गुना कुशल है। पिछले वाले में तो प्रतिशत दे रहा था, इस बार गुना दे दिया। तभी तो मैंने ये क्वेश्चन लिया, ताकि अगर गुना आ जाए, गुना वाला आ जाए तब कैसे करेंगे, क्योंकि प्रतिशत वाला तो आपने समझ लिया। जैसे उसमें था 100 और 125, उससे पिछले वाले में था 100 और 160, लेकिन इसमें तो गुना वाला है। कौन है? कि अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। बिन्नी से 4 गुना, यानी कि बिन्नी अगर x काम करता है तो अन्नू 4x काम करता है, ठीक है? आगे देखो, यदि वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर मतलब दोनों काम करते हैं। तो दोनों काम करते हैं तो मैंने क्या बोला था? कैपेसिटी को जोड़ लेंगे। जोड़ लो, कितना हो गया? 4x और x कितना हो जाएगा? ये अपना 5x। तो 5x है, और इसको कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो ये हमारा टोटल काम निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है अन्नू अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। तो अन्नू 4x है, तो बटे में 4x लिख दो। x से x, 4 तिये 12, 3 पंजे 15 आपका आंसर हो जाएगा। 15 घंटे में पूरा कर देगी अन्नू जी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या बात समझ में आ गई? कैसे हुआ? जब गुना वाला आएगा तब कैसे करना है? बाकी सब कुछ सेम है, वैसे वाला ही है, लेकिन गुना वाले में प्रतिशत की तरह तो नहीं लिख सकते। तो इसमें माना कि ये x काम करता है, ये 4 गुना ज्यादा करता है, तो ये 4x हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 5x, और 12 घंटे में कर रहे हैं दोनों, तो 5 गुना 12x, यानी आप यहां पर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 60x हो गया, ठीक है? और 4 से x करना है, तो 4 से x गया, 4 से काटा 15 घंटे आंसर हो गया, ठीक है जी? ऐसे करना है। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, कोई भी ऐसा लल्लू पंजू क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि लल्लू पंजू क्वेश्चंस तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप YouTube खोल के देखना, वहां पर आपको इस नाम से कि मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस, वो पेपर में नहीं आते, ठीक है? जो स्टूडेंट ये बोलते हैं ना, सर जी हमने चैप्टर भी पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चंस आए वो हमसे सोल्व नहीं हुए, रीजन यही होता है कि लैंग्वेज इसमें अलग होती है भाई। जो पेपर की लैंग्वेज होती है, अगर स्टूडेंट को वो नहीं पता, अगर उसने वो नहीं सीखी, नहीं समझी, तो सोल्व करना आसान नहीं होता। उसको सोल्व करना आसान बनाना पड़ता है उससे पहले प्रैक्टिस करके। पेपर में प्रैक्टिस नहीं होती, पेपर सिलेक्शन के लिए दिया जाता है, प्रैक्टिस के लिए नहीं होता, ठीक है? चलो अब अगली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार्य को 12 और 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है? प्रकाश है कितने दिन में? 12 दिन में, ठीक है? उसके बाद क्या नाम दिया गया है? विनेश है, ये कितने दिन में करता है? ये 14 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 14 दिन में। उन्होंने एक साथ कार्य किया, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले 2 ही दिया हुआ है, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट निकाल लो, अगर नहीं निकल रहा तो भाई 2 गुना 7 है, 2 गुना 6 है, तो 2 तो कॉमन है, 6 और 7 आपका कॉमन नहीं है, तो 6 7 42, 42 दूनी कितना हो गया? 84 हो गया। तो ऐसे लिख सकते हो। जब भी ना समझ में आए ना किसका एलसीएम क्या हो सकता है, बाकी तो मैं लास्ट में आपको एलसीएम वाली क्लास के लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देख लेना। 12 7 84, तो 7 आ गया काम करने की क्षमता, 7 इधर से 14 से, तो कितना जाएगा?
14 छिकी 84, ठीक है, ये हो गया। ये काम करने की क्षमता आ गई। अब देखो क्या है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद विनेश कार्य छोड़ देता है, तो इसका मतलब 3 दिन दोनों ने काम किया। एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? 7 काम ये करता है, 6 काम ये करता है, 13। 3 दिन काम किया है, इसका मतलब कितना काम किया है इन्होंने? 39 काम किया, 39। 84 में 39 दोनों ने मिलकर काम किया है, तो माइनस कर लो, कितने काम बच गया? इधर से आ गया 5, ठीक है, इधर से 5 आ गया, 7 में से 3 गया 4, यानी 45 काम आपका बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है? 45 काम। इसको कौन करेगा? विनेश अब कार्य छोड़ देता है। विनेश कार्य छोड़ देता है तो प्रकाश अकेला करेगा, और प्रकाश अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 7। करना कितना है उसको? 45 काम करना है, एक दिन में 7 काम करता है। 7 छिकी 42, 6 सही 3/7 दिन का समय लगेगा। कितना लगेगा? और यहां पर तो डायरेक्ट लिखा हुआ है 45/7, तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 45/7 क्या पूछा है कि बचे हुए कार्य को प्रकाश कितने दिन में करेगा, तो बचा हुआ कार्य कितना था अपना? 45 था, उसको प्रकाश ने कितने समय में कर दिया? 6 सही 3/7 दिन। अगर इसको सोल्व करके लिख दिया जाए और नहीं लिखा है तो 45/7 लिख देगा। ऑप्शंस में ये भी आ सकता है, ऑप्शंस में ये भी आ सकता है, वो तो इसका मन है वो डाल दे, ठीक है, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए ना कि कोई भी आए हम तैयार रहो। समझ में आ गया कैसे हुआ? जितने दिन 7 काम करेंगे उतने दिन 7 काम करवा देंगे, जो छोड़ के चला जाएगा वो चला जाएगा, जो बचा हुआ है वो बचा हुआ काम करेगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन से निकालो। समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन से निकालो। क्या है कि ए और बी एक कार्य को 14 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 14 और 18, तो ए है 14 दिन में करता है, बी है 18 दिन में कर सकता है, तो 2 ही है। अब अपने को क्या लेना है? एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम लो। अभी मैंने आपको समझाया था 2 गुना 7, 2 गुना 9। अगर कोई कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है तो 2, फिर उसके बाद 7 गुना 9। 9 7 कितना हो गया? 63, और 63 और इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 126। कितना हो जाएगा? अरे 63 गुना 2 करोगे तो 6 दूनी, यहां से कितना आ गया? 6 और 12 126 ही तो हुआ। ऐसे कर लेना, ठीक है। बाकी तो इजी आते हैं बाकी एग्जाम्स में। रेलवे में आपसे थोड़ी एलसीएम में भी मेहनत करवाता है। 126। अब 14 से इसको भाग देंगे, कितने पे जाएगा? 18 से भाग देंगे कितने पे जाएगा? देखिए 14 से भाग दीजिए, कितने पे जा रहा है? ये नहीं पता चल रहा, चलो बताता हूं, क्योंकि 14 तो हमारे पास था ही, ठीक है। यहां पर 2 भी कॉमन था 9 पे, तो यहां पे 9 पे चला जाएगा। इधर देखो ये तो हमारे पास था ही 18, तो कॉमन क्या था? 7, तो ये 7 पे चला जाएगा। ऐसे ये होती है थोड़ी ट्रिक्स, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ी ट्रिक्स समझ में आ गई ना भाई। 18 हमारे पास था, 2 और 9 तो हमारे पास था, लेकिन 7 और चाहिए, तो ठीक है, तो ये 7 आ गया। यहां पर 2 और 7 हमारे पास था, तो 9 चाहिए तो 9 आ गया। ऐसे ये क्या निकल के आ गई? क्षमता। अब देखो क्या है कि ए 6 दिनों के लिए अकेला काम करता है। इस बार ए है वो अकेला काम कर रहा है 6 दिनों के लिए, तो एक दिन में कितना काम करता है? 9 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 54। टोटल काम ये है, इसमें से 54 काम इसने क्या बच गया? जो कितना बचा? यहां से 2, यहां से 7 आ गया, यानी 72 काम बच गया। उसके बाद देखो क्या है, फिर काम छोड़ देता है। अब ए है काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी? शेष काम कितना बचा हुआ है? 72। बी एक दिन में कितना काम करता है? 7। ये क्या मैंने आपको बताया था, जो क्षमता होती है एक दिन में किया जाने वाला कार्य होता है 7, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 दाएं 70, यानी 10 सही 2/7, तो 10 सही 2/7। देखो इस बार 72/7 नहीं लिखा हुआ, इस बार ओपन करके खोल के लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया? 10 सही 2/7। ओके जी, चलो इस टाइप का अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगली टाइप पे चलेंगे कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः, मेरी एक बात मान लो,
ठीक है। मेरी एक बात मान लो, जब भी आपको लगे कि यार सिर दुख रहा है, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, हमने काफी पढ़ लिया, अभी हमने काफी क्वेश्चंस कर लिया, आपको लग रहा होगा, जब भी ऐसा लगे तो एक बात सोचना कि हाँ यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। क्योंकि पढ़ाई करना सबके बस की बात नहीं है, ये आसान नहीं होती। अगर आसान होती तो हर कोई सिलेक्शन ले लेता। ये आसान नहीं होती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत। दिल को समझाना पड़ता है, दिमाग को समझाना पड़ता है, इसका यूज करना पड़ता है। ये जो दिल भटकता है ना, इसको संभाल के रखना पड़ता है। अभी कर रहा होगा कि बहुत हो गया, चलो हटते हैं, ठीक है, चलो मूवी देख लेते हैं या और कुछ कर लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं। वो कोई काम नहीं आएगा, वो 10 साल बाद भी सेम रहेगा। बताओ, डॉली की टपरी आपके कोई काम आएगी? नहीं आएगी ना। आपके काम क्या आएगी? ये वाला क्वेश्चन काम आएगा। दिल्ली का वड़ा पाव है, वो आपके कोई काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके काम यही आएगा। और अगर आप आरपीएफ में सिलेक्शन ले लोगे, फिर उसके बाद दिल्ली का छोड़ो, आप मुंबई का वड़ा पाव खा के आना, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। और घर वालों के लिए भी पैक करवा लेना, ठीक है। और लड़कों के लिए स्पेशली शादी हो जाएगी तो वाइफ आ जाएगी, उसी से बनवा के खा लेना, ठीक है, या बना के खिला देना भाई, ठीक है। चलो ये वाला देखो, ए और बी एक कार्य को 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो ए है 40 दिन में, ये बिल्कुल सिंपल है। बी है 60 दिन में। एलसीएम लेंगे 120, 40 थी 120, 60 दूनी 120। ये देखो, वे कुछ दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, कुछ दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कितने दिनों के लिए करते हैं। और बी कार्य छोड़ देता है, उसके बाद बी है वो कार्य को छोड़ देता है, ठीक है। यदि ए शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। अब देखो क्या है, ए शेष कार्य को 10 दिन तक करता है, इसका मतलब ए ने 10 दिन अकेले काम किया है। और ए है एक दिन में 3 काम करता है। जब एक दिन में 3 काम करता है, 10 दिन उसने अकेले काम किया है, तो उसमें उसने कितना काम किया होगा? 30 काम किया होगा। टोटल काम हमारे पास 120 है, जिसमें से 30 काम ए अकेले ने किया है, तो जो 90 काम बच गया वो इन दोनों ने मिलकर किया होगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 3 काम ये करता है, 2 काम ये करता है, तो दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। 90 काम को 5 की स्पीड से करना है तो कितने दिन का समय लगेगा? 5 × 5, 5 × 40, 18 दिन। तो इसका मतलब क्या है कि बी ने कितने दिनों तक काम किया है? 18 दिन तक, ठीक है। बी ने कितने दिन तक काम किया? 18 दिन तक। लेकिन हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि ए ने कितने दिन तक काम किया है। तो स्टूडेंट, देखिए एग्जामिनर स्मार्ट होता है, यहां पर बी की जगह पे क्या लिखना है? ए ने कितने दिन तक काम किया। तो स्टूडेंट को लगेगा कि 18 दिन, वो 18 पे टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। भाई 18 दिन तो ए ने बी के साथ मिलकर काम किया था, और 10 दिन उसने अकेले ने भी तो काम किया है। तो अगर ए क्या पूछेगा तो 18 + 10 यानी कि ए ने कितने दिन काम किया है? 28 दिन काम किया। बात समझ गए? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट के द्वारा की जाती हैं, आपको इन मिस्टेक्स को नहीं करना। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब हम अगली टाइप पे चलते हैं। देखिए अब अगली टाइप का क्वेश्चन है ये अपना, कि आदित्य एक कार्य को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है और भगवान उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो आराम से लिखेंगे, आदित्य लिख लेते हैं ए से कि आदित्य है 8 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद कौन है? भगवान। बी से लिख लेते हैं, वो कितने दिन में करता है? 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा अपना यहां पर? 48 एलसीएम आ गया। 8 × 6 = 48 और 12 × 4 = 48, ठीक है। यहां पे 24 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 48 नहीं, 24 आ रहा है अपना, ठीक है, 24 आ जाएगा। 8 × 3 = 24 और 12 दूनी 24। ये अपना एलसीएम आ गया और उनकी क्षमता निकल के आ गई। आगे देखो क्या है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एक साथ काम करना शुरू किया,
लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ा। काम पूरा होने से पहले छोड़ना पड़ा किसको? आदित्य को। कितने दिन? 3 दिन। तो 3 दिन पहले आदित्य ने काम छोड़ा। इसका मतलब जो लास्ट के 3 दिन थे उसमें अकेले भगवान ने काम किया है या बी ने काम किया है? जब वो बी है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में उसने कितना काम किया होगा? 6 काम। तो 24 में से 6 काम उस अकेले ने किया है। इसका मतलब जो 18 काम था वो दोनों ने मिलकर किया है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 18 काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा? 5 3 15 और 3 18, यानी 3 सही 3/5 दिन का समय लगेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है वो देखो। हमसे पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। इस बार क्या हमसे पूछा गया है कि कार्य है वो कितने दिनों में पूरा हुआ। भाई 3 दिन इसने अकेले ने काम किया, प्लस में 3 सही 3/5 दिन उसने काम किया है दोनों ने मिलकर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 सही 3/5 दिन का समय लगेगा। तो 6 सही 3/5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। उसमें सिर्फ ए का पूछा गया था, इसमें भी पूछा जा सकता है। अगर बी का पूछेगा ना, या भगवान का पूछेगा कि भगवान ने कितने दिनों तक काम किया, तो लास्ट के 3 दिन भी इसने काम किया और स्टार्टिंग के 3 सही 3/5 दिन भी इसने काम किया। तो टोटल 6 सही 3/5 दिन भगवान ने काम किया। ठीक है, ये पूछे या टोटल काम कितने दिनों में हुआ ये पूछे तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि भाई जिसने शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम किया है तो उतने दिन में पूरा काम होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एबीसी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिन में पूरा करते हैं। क्या दिया गया है? 36, 54 और 72 दिन में पूरा करते हैं। तो लिख लेते हैं। ए है कितने दिन में? 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी है 72 दिन में। इनका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 216। 36 छंगे 216, यहां पर 4 पे चला गया और यहां पर 3 पे। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई, ए बी और सी की। अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा गया। तीनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सीख लिया तो इससे रिलेटेड काफी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सारे के सारे आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय मैं आपको लगाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, ये समझ में आ गया, समझ लो आपने काफी क्वेश्चन समझ लिए। देखो, एक कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। हमें ये नहीं बताया गया कि कितने दिन में काम पूरा होता है, लेकिन यह बताया गया है ए है वो 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो सी ने कुल कितने दिनों तक कार्य किया ये अपने को बताना है। ठीक है, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ओके, देखो ए कार्य 8 दिन पहले छोड़ देता है। ए 8 दिन पहले छोड़ता है, बी 12 दिन पहले छोड़ता है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट के 8 दिन में ना तो ए ने काम किया ना बी ने काम किया। भाई जिस व्यक्ति ने 12 दिन लास्ट के काम नहीं किया तो इसका मतलब लास्ट के 8 दिन वो नहीं था। तो लास्ट के 8 दिन में ना इसने काम किया ना इसने काम किया, ना ए ने किया ना बी ने किया। तो लास्ट के 8 दिन किसने काम किया? सिर्फ सी ने। सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में उसने कितना काम किया होगा? 24 काम किया होगा। कितना काम किया होगा? 24। टोटल काम में से 24 काम इसने किया है, तो 16 ये घटा दो और 8 और घटा दो, 192 काम बच गया। ठीक है, अब देखो फिर 8 दिन तो ये नहीं था, लेकिन क्या है कि यहां पर 12 दिन पहले छोड़ता है। इसका मतलब इसने 4 दिन और काम नहीं किया, लेकिन उस 4 दिन में कौन था? ए था। भाई 8 दिन ही तो नहीं किया इसने, बाद में तो किया है। तो अब जो 4 दिन थे उसमें ए और सी ने काम किया, लेकिन बी नहीं था। ठीक है, 8 दिन तो हम काउंट कर चुके दोनों के। अब 4 और बच गए किसके? बी का, जिसने 4 दिन बी ने काम नहीं किया।
तो ए और सी ने काम किया। ए और सी एक दिन में 3 और 6 9 काम करते हैं, ठीक है, 9 काम करते हैं। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 9 चौके 36 काम करेंगे। जब एक दिन में 9 काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में 9 काम करते हैं तो 4 दिन में 36 काम करेंगे। तो इसमें से 36 काम और माइनस कर लो, तो 36 काम और माइनस कर लेंगे तो इधर से कितना बच गया? 6, 8 में से 5 और 1 यानी 156 काम बच गया। कितना काम बच गया? 156। 156 काम को तीनों ने किया है, तो 6 4 10 और 3 13 काम होता है। 156 काम 13 की स्पीड से होगा, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 यानी 12 दिन में। तो अगर आपसे ये पूछता, देखिए इसमें कई तरीके से पूछ सकता है। इसमें क्या पूछता कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तीनों ने मिलकर कितने दिन साथ काम किया, तो 12 दिन आपका आंसर हो जाता। ठीक है, आपसे यह भी पूछ सकता है कि ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया। अब क्या पूछा देखो, सी ने कुल कितने दिन काम किया। सी कभी भी काम छोड़ के नहीं गया, हमेशा से रहा है, तो इसका मतलब 12 दिन तो तीनों के साथ उसने मिलकर काम किया। उसके बाद 4 दिन उसने किसके साथ, जो अपना ए था उसके साथ मिलकर काम किया, और लास्ट के 8 दिन उसने अकेले ने काम किया। तो इसका मतलब वो कितने दिन काम किया उसने? 24 दिन उसने काम किया है। तो 24 दिन। आपसे यह भी पूछ सकता है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो वो भी 24 दिन हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग से लास्ट तक रहता है वो पूरे काम तक ही रहता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो 24 दिन आपका आंसर हो जाएगा। कैसे करना है क्वेश्चंस को अगर नहीं समझ में आया, पीछे करके दोबारा से देख लो। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कोई नहीं मिलेगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस फिर आप कर पाओगे। ये वाला देख लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए अकेला एक काम को 39 दिन में, ए 39 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 52 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। एक खत्म होने से 3 दिन पहले चला जाता है, तो दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किए ये बताओ। अगर पिछले वाला सीख गए तो ये वाला आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस इसमें आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 156। कितना हो जाएगा यहां पर एलसीएम? 156 क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। क्षमता निकालो, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई। बस अब क्या करना है, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ए छोड़ देता है, तो लास्ट के 3 दिन किसने काम करेगा? बी। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 9। इसमें से 9 माइनस कर लो, 6 और 3, ठीक है, 150 में 3 गया, यानी 147 काम। 147 काम को कौन करेंगे? दोनों मिलकर करेंगे। तो 7 की स्पीड से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 दिन आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? दोनों ने कितने दिनों तक साथ काम किया? तो दोनों ने 21 दिन तक साथ काम किया। ठीक है, बताओ पिछले वाला क्वेश्चन अगर जिसने थोड़ा दिमाग लगाया, दिमाग पे जोर तो लगा होगा, लेकिन जिसने उस क्वेश्चन को सीख लिया उसके लिए तो बिल्कुल बच्चा है। ठीक है, दिल तो बच्चा है जी, वैसे ही ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के सामने बच्चा है। तभी तो मैं बोलता हूं कि बेहतरीन चीजें आप सीख लो, उसके बाद इजी आ जाए, मॉडरेट आ जाए, आराम से 4 डालोगे। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, एसएससी जीडी में मैंने खतरनाक क्वेश्चंस करवा दिए थे, पेपर है वो बिल्कुल आसान आ गया। तो अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट ने किए तो फिर आसान आ गए, तो फिर तो उन्होंने 20 में से 20 क्वेश्चंस किए। ऐसे ही मैं आरपीएफ की तैयारी करवा रहा हूं कि हर एक चीज सिखा दूंगा, फिर पेपर इजी बने, मॉडरेट बने, हार्ड बने, कैसा भी बने, आप तैयार होने चाहिए। आप प्रवीण कटारिया के योद्धे हैं, चित्ता है। योद्धा समझते हो ना, चीता समझते हो, कुछ भी आ जाए उसको लपेटे में ले लेता है, वैसे ही है। ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, देखो लैंग्वेज देखो इसकी,
मैं इसकी लैंग्वेज से बड़ा प्यार करता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, हम एसएससी के क्वेश्चंस करके बोर हो जाते हैं, इसके लैंग्वेज में बड़ा मजा आता है। देखो क्या है कि कंप्यूटर गेम में एक निर्माता 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक, जिसको नष्ट करने वाला बोला जाता है, विध्वंस करने वाला बोला जाता है, ऐसी दीवार को 50 घंटे में पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है। निर्माता और विध्वंस दोनों को शुरू से समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए लगाया गया था, लेकिन 30 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया गया। तो दीवार बनने में कुल कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन वैसे तो पाइप और टंकी में हम करते, उसके बाद करते तो आपके लिए थोड़ा और आसान होता, लेकिन चलो कोई नहीं, आ गया है तो इसको भी लपेटे में ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि आप योद्धा हो, आप चीता हो, हर किसी चीज को लपेटे में ले लोगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। क्या है कि 20 घंटे में बनाता है। ठीक है, तो ए लिख लेते हैं। ए है वो 20 घंटे में बनाता है, बी है जो नष्ट करने वाला है वो 50 घंटे में पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। नष्ट करता है, खत्म करता है, माइनस लिख लेते हैं, यानी कि अगर आप बनाओगे उसको वो मिटा देगा, आप बनाओगे उसको वो तोड़ देगा, आप बनाओगे उसको तोड़ देगा, तो यानी कि वो माइनस करने वाला है, तोड़ने वाला है, तो हम माइनस लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। एलसीएम लेंगे, 100 आ गया, 20 पंजे 100 और 50 दूनी 100, ये इनकी क्षमता आ गई। अब देखो क्या बोला। ठीक है, निर्माता और विध्वंस दोनों है वो साथ काम करना शुरू करते हैं, 30 घंटे के बाद इसको हटाया जाता है। ठीक है, 30 घंटे तक उन्होंने साथ काम किया, तो 5 काम ये करता है, ये माइनस वाला है, तो 3 काम होगा। भाई 5 काम इसने 1 घंटे में किया, लेकिन 2 ये तोड़ देता है, तो 1 घंटे में कितना काम होता है? 3 काम होता है। लेकिन कितने घंटे करता है भाई? 30 घंटे। तो इसका मतलब 30 घंटे काम किया है, 1 घंटे में 3, तो 90 काम हो गया। कितना काम हो गया? 90। अपने को करना कितना है? 100, तो 90 काम हो गया। अब 10 काम और करना है, लेकिन अब ये वाला काम करना बंद कर देता है, इसको हटा दिया जाता है, तो सिर्फ यही काम करता है। तो ये 1 घंटे में कितना काम करता है? 5। करना कितना है अपने को? 10। तो 1 घंटे में 5 करता है, तो 2 घंटे का समय और लगेगा। 30 घंटे का समय पहले था, 2 घंटे का समय और लेगा, तो 32 घंटे में ये बना देगा दीवार को। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? ले लिया इसको भी लपेटे में। किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या कुछ नहीं हुई ना? बस ये बात याद रख लेना, विध्वंस करने वाला हो, नष्ट करने वाला हो, पाइप और टंकी में हम पढ़ेंगे खाली करने वाला हो। ठीक है, यानी कि जो बनी बनाई चीज को खराब करता हो, उसके लिए माइनस का यूज करते हैं कि वो कम कर रहा है। 5 काम ये बनाता था, 2 उसको हटा देता था, तो 3 ही काम बन रहा था 1 घंटे में। 30 घंटे में कितना काम बना? 90। 10 करना कितना है टोटल? 100। 90 बन चुका है 30 घंटे में, तो 30 घंटे तो ये हो गए। अब 10 करना है, अब इसको हटा दिया गया, तो 1 घंटे में 5 करता है, तो 2 घंटे में 10, तो 32 घंटे का समय लग जाएगा। ओके, चलो मेरे योद्धाओं, इसको अब लपेटे में मारो कि ये किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, वो 5 दिन तक साथ काम करते हैं सॉरी, फिर ए चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा? इसका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। अगर जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस नहीं किया, इसका मतलब भाई तेरा ध्यान नहीं है। इतना इजी क्वेश्चंस अगर तू नहीं कर पा रहा, तो तूने अपने समय को भी वेस्ट किया है। ठीक है, और जो मैंने इतनी मेहनत की है, मेरी मेहनत को भी वेस्ट किया है। इतना प्यारा क्वेश्चंस जो हमने अभी तक सीखा है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो सभी का आंसर आना चाहिए। थोड़ा मैं लिख के बता देता हूं। ए कितने दिन में करता है? 25 दिन में। थोड़ा आसान कर देता हूं। बी है कितने दिन में? 20 दिन में। एलसीएम कितना? 100, 4 और 5, ये क्षमता आ गई। अब तो आराम से कर लोगे। ठीक है, अब तो बिल्कुल आराम से कर लोगे, और कर दिया है तो चेक कर लो। मैं इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं, छोड़ेंगे नहीं कोई क्वेश्चंस। 5 दिन तक 7 काम करते हैं, 1 दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में 45 काम। 45 काम हो गया, कितना काम बच गया? 55 काम।
उसके बाद क्या है, ए चला जाता है, तो ए चला गया, बचे हुए काम को बी करेगा। बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 काम करने में कितने दिन का समय लगेगा, 11 दिन का। तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, 11 दिन। ठीक है, तो जिस भी हमारे योद्धा ने 11 दिन आंसर किया है उसका बिल्कुल सही है। खुश हो जाओ, आपने क्लास को बहुत अच्छे से सीखा है और क्वेश्चंस को बड़े प्यार से सोल्व आपने किया है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आराम से कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। इसका आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ही चाहिए। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में ही मुझे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि सेम वैसा का वैसा ही है। तो वीडियो को रोको, इसको सोल्व करो अपनी नोटबुक में। क्यों कह रहा हूं, अरे अगर मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन अगर आप सोल्व करोगे और आपने सोल्व कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आगे आने वाली अपनी ये जो क्लास है और जो हमारी डेली आने वाली क्लास है उसको पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तभी मैं आपसे सोल्व कर पा रहा हूं। वरना आपको पता है क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं मेरा, तो आपका फायदा हो जाएगा। जब आपका फायदा होगा मेरा फायदा अपने आप हो जाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि देखिए एक बात याद रखना, इस दुनिया में 2 ही लोग हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं। एक आपके माता पिता भाई बहन हो गए जो आपकी फैमिली है, और दूसरा आपका टीचर शिक्षक। ये 2 ही लोग चाहते हैं कि आपको सफलता मिले। कुछ 1-आधा% ऐसे लक्की लोग होते हैं जिसके जीवन में तीसरा पार्ट होता है, वो होते हैं दोस्त। वो बहुत कम लक्की जो लोग होते हैं, ठीक है, बहुत कम लक्की। ठीक है, उनमें से हम तो है नहीं। आप हो तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिल पाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पिताजी हैं, तो ऐसे आप भी हो सकते हो लक्की कि आपको ऐसे दोस्त हों जो आपकी भलाई चाहते हो। ठीक है, चाहना अलग चीज होती है, दिखाना अलग चीज होती है। ठीक है, अभी आप थोड़े छोटे बच्चे हो, जैसे जैसे बड़े होगे ना तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जिस दिन आप 25+ जाने लगोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि रियल दोस्ती क्या होती है। अब देखो क्वेश्चंस। अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया और कार्य समाप्त करने में बलबीर को 2 दिन और लगे। अकेले बलबीर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा? देखो लैंग्वेज है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं यही एक क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि ऐसा कभी कभार ही आता है, और जब भी आता है बिल्कुल सिंपल मैं आपके लिए बना दूंगा। कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, देखो बस दिमाग का यूज करना। अनिल और बलबीर है, एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 2 लोग हैं ना, एक काम को 3 दिन में कर देते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। 2 दिन के बाद कौन घायल हो गया? अनिल। इसका मतलब क्या है कि 2 दिन तो उन्होंने काम कर लिया। काम कितने दिन का? समझो इस चीज को, सोल्व नहीं करना, बिना पेन के ही करना है। इस चीज को समझो कि 3 दिन का काम था, लेकिन 2 दिन उन्होंने कर लिया। 1 दिन और वो काम कर लेते तो काम समाप्त हो जाता, लेकिन भाई घायल हो गया, जिसकी वजह से है अनिल घायल हो गया, तो उसको छोड़ना पड़ गया। कार्य को समाप्त करने में बलबीर को 2 दिन और लगे, यानी जो काम 1 दिन में होना चाहिए था उसको करने में कितने दिन लगे बलबीर को? 2 दिन लगे। ठीक है, तो आपको बताना है अकेले बलबीर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है। जो पूरा कार्य है उसको बलबीर अकेले कितने दिनों में कर सकता है। अगर स्मार्ट हो गए तो आंसर आ गया होगा। जब ये समझो 1 दिन का काम था उसको वो 2 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन का था? 3 दिन का। 1 दिन के काम को 2 दिन में, तो 3 दिन के काम को करने में उसको 6 दिन का समय लगेगा। 6 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर बताओ भाई। 3 दिन का काम था, 2 दिन किया, 1 दिन का काम बचा हुआ था, उसको करने में बलबीर ने 2 दिन ले लिए। अब जो 3 दिन के काम को करने में कितना दिन का समय लेगा? 6 दिन का। बस ऐसे।
ये वाला देखो सॉरी, ये देखो अब ये 3-3 वाले आ गए, ठीक है, 3-3 वाले हैं, वो भी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 3-3 वाला देखते हैं। PQR एक कार्य को 9, 18 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं P है 9 दिन में, Q है 18 दिन में, और R है इसको 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 36, 9 चौके 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36, ये इनकी क्षमता आ गई। यदि वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें से पहले दिन P काम करता है, Q दूसरे दिन काम करता है, R तीसरे दिन काम करता है, फिर इसी चक्कर को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है, तो इस प्रकार कार्य पूरा कितने दिनों में होगा या कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। यानी पहले दिन P करता है, फिर उसके बाद Q करता है, फिर R करता है, पहले दिन P फिर Q फिर R, पहले दिन P Q R ऐसे करते हैं, ठीक है। एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4, 2, 6 और 3, 9, 9 काम करते हैं, लेकिन कितने दिन में, 3 दिन में। ऐसा हमने क्वेश्चंस किया था 2 के लिए, तब वो था 2 दिन, लेकिन अब व्यक्ति 3 हो गए तो 3 दिन, क्योंकि भाई एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, तो 9 काम होने में 4, 2, 6 और 3, 9 काम होने में 3 दिन का समय लगा। अब इसके करने में जो भी आएगा उसको हमें 3 से गुना करना है, ठीक है। तो आपको बताना है कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। 9 की स्पीड से 36 काम करने में कितना, 4 को 3 से गुना कर दो, बस 12। कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है, आपको पता है, ठीक है। 9 काम होता है 3 दिन में, तो 36 काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में हो जाएगा क्योंकि 9 की स्पीड से 4 में, कि भाई अगर मान लो कि 9 काम एक दिन में होता तो 9 चौके 36, 4 दिन में काम हो जाता, लेकिन 3 में हो रहा है काम, तो 4 तिये 12 दिन का समय लगेगा, ठीक है। ओके, ऐसे करना है, थोड़ा स्मार्ट बनो। पहले छोटे क्वेश्चंस करवाए, अब बड़े और क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा दिमाग को खोल के रखना, इसकी लैंग्वेज भी अच्छी है और क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। रेलवे का बेहतरीन क्वेश्चन है कि ए है 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर सकता है। बस इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। ए है ना, 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करता है, 50। उसके बाद बी है 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करता है, 40, ठीक है। पहले ए ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, फिर बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, ठीक है, ओके। फिर बी ने 1 मिनट, इसी तरीके से वो आगे बढ़ते हुए, तो इसका मतलब 90 शब्द टाइप होते हैं, लेकिन कितनी मिनट में होते हैं, वो 2 मिनट में होते हैं, क्योंकि 1 मिनट में ये करता है, 1 मिनट का समय लेता है ये, और 1 मिनट का समय ये लेता है। तो 90 जो शब्द है उनको टाइप करने में कितने मिनट का समय लगता है, 2 मिनट का समय लगता है। इसी तरीके से बारी बारी टाइप करते हुए चलते हैं, तो आपको बताना है कि 980 शब्द टाइप किए गए हों तो इनको टाइप करने में कितना समय लिया गया है या कितना समय लगता है, ये अपने को बताना है। बड़ा सिंपल है, वही तरीका है भाई। 90 शब्द टाइप होते हैं 2 मिनट में, लेकिन करने कितने हैं, टोटल 980 हैं। अब 90 से डिवाइड कर लो जितने पे जा रहा है, तो 90 से भाग देंगे तो 10 पे जाएगा पूरा पूरा, और 80 बच जाएगा। लेकिन यहां पर 1 बराबर 2 है, तो 10 गुना 2 यानी 20 मिनट का समय तो ये लग जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया था ना 3 से गुना, क्यों, क्योंकि यहां पर 3 था। अब ये 2 मिनट में 90 टाइप होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 पर जाएगा, तो 2 से हम गुना करेंगे, 20 मिनट का समय लग जाएगा। यानी 20 मिनट का समय लग गया, 900 टाइप हो गए। अब कितने बच गए टाइप, 80। कितने टाइप बच गए हैं, 80 बच गए। 80 में पहले ए टाइप करता है, तो ए पहली मिनट 1 मिनट में 50 टाइप कर देगा, तो 80 में से 50 ये टाइप कर देगा, कितने बच जाएंगे, 30। लेकिन उसके लिए 1 मिनट का समय लेगा, तो इसमें 1 मिनट और जोड़ लो, कितना हो गया, 20 और 1 21 मिनट हो गया, ठीक है। अब कितने शब्द बच गए, 30 शब्द को टाइप करना है, लेकिन अब कौन टाइप करेगा, बी, क्योंकि बारी बारी करते हैं।
30 शब्द को टाइप करने हैं, 1 मिनट में वो 40 टाइप करता है, तो 30 शब्द को टाइप करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? क्योंकि मिनट तो पूरा जा नहीं रहा, सेकंड का समय ही पूछा है, क्योंकि सेकंड दिया हुआ है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60, तो 60 से गुणा कर दो। 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 2 से काटा 15 पे, 15 ती 45, यानी 45 सेकंड का समय और लगेगा। इधर से हमारी 21 मिनट आ चुकी है, 21 मिनट 45 सेकंड आंसर आ जाएगा, 21 मिनट 45 सेकंड। बताओ, अच्छा क्वेश्चंस, बहुत अच्छा। क्या समझ में आ गया? स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि धीरे धीरे सोच डेवलप होगी। अगर आप धीरे धीरे जो अब तक क्लास देखते हुए आए होंगे तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या क्या चीज करनी है। ठीक है, उस सोच का मैटर करता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा क्लास में फोकस है या नहीं है, कितने डेडिकेशन से हम मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। बात समझ में आया? तो आराम से कर लोगे आप, बस तो आराम से कर लोगे, फिर दिक्कत ही क्या है। ये वाला निकालिए अब कि एक्स और वाई एक कार्य को 8 और 12 दिन में करते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, एक्स पहले दिन कार्य करता है, तो दोनों को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब मैंने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चंस को मुझे करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं छोटे क्वेश्चंस करवा के बड़े आपसे पूछ सकता था। लेकिन जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, और फिर इजी क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल इजी है। 8 और 12 दिया गया है, एलसीएम निकालो, फिर क्षमता आ जाएगी। फिर वैकल्पिक दिनों में कर रहे हैं, इसका मतलब जो टोटल क्षमता होगी वो 2 दिन में होगी। फिर भाग देके देख लेना, जो बच जाए उसी हिसाब से कर देना, आराम से आ जाएगा। कर दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? आंसर कर लिया होगा। चलो मैं समझा भी देता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। x 8 दिन में, y है कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, 24, 3, 2, 5, 2 दिन में, क्योंकि बारी बारी कर रहे हैं ना। कितने पे जा रहा? 4 पे पूरा जा रहा है, तो 4 गुना 2, 8 दिन का समय तो ये हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? 8 दिन का समय ये हो गया। कितना बच गया? 20 और 4 बच गया। 4 को x करेगा तो 1 दिन का समय ये हो गया, तो 9 दिन तो ये हो गया। फिर एक काम बच गया, 1/2 और कर दो, 9 सही 1/2, ये आंसर हो गया। बताओ, ठीक है, बताओ, आराम से हो गया। क्या था यार? कुछ नहीं था। इतने खतरनाक क्वेश्चंस करवाने के बाद भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे क्वेश्चंस, क्यों नहीं कर पा रहे? ध्यान किधर इधर। ठीक है, करना है बड़े प्यार से। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, मैं प्रैक्टिस वाली क्लास में उस कमेंट को देख के आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। क्योंकि आपकी समस्या कुछ भी नहीं रहनी चाहिए, आपकी हर एक समस्या का समाधान होना चाहिए, और मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, चलो अब हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए अगली टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। बस अब कुछ ही क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, 2-3 टाइप ही आपकी बची हुई है। ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो इनको जरूर देख लेना। अगर आपने यहां तक क्लास देखी है तो इनको जरूर देख लेना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे। देखिए क्या, 10 व्यक्ति 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकते हैं, तो 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होने वाली है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रख लेना, MDH/W। याद करने का क्या है, MDH मसाले आते हैं ना, MDH मसाले, असली मसाले, सच आपने सुना होगा, तो वो याद रख लो, MDH/W। M का मतलब होता है यहां पर मैन, यानी कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। D का मतलब होता है डेज, कितने दिन काम कर रहे हैं। H का मतलब होता है आवर, कितने घंटे काम कर रहे हैं। और W का मतलब होता है वर्क, कितना काम कर रहे हैं। और अगर ये 2 बार दिया जाए तो M1 D1 H1/W1 बराबर में M2 D2 H2/W2, ऐसे हम करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 व्यक्ति हैं,
ठीक है, ये तो याद हो गया फॉर्मूला, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि पेपर में हमें ये दिखाई नहीं देगा, हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। चलो 10 व्यक्ति हैं, एम कितने हैं 10 है, 10 व्यक्ति 50 फीट गहरा कुआ है, काम करने का है तो वर्क हो जाएगा 50 फीट। 8 दिन में खोदते हैं, 8 घंटे हमें दिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ देंगे। ओके, बराबर में दूसरी तरफ क्या है, M2D2 100 दिन में, दिन दिए गए 100, आदमियों की संख्या हमें नहीं दी हुई तो M2 हम लिख लेंगे। 100 फीट गहरा, वर्क कितना है इस बार 100 है, उसको हम बटे में लिख देंगे। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 का मान हमें निकालना है। 50 दूनी 100, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8 दूनी 16, तो M2 का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, M1 बस इसको याद रख लेना, MDH बटे में W, ठीक है, बस इसका यूज करो, आंसर है, आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए क्या है, पुरुषों के समूह ने एक काम को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे, यानी 5 लोग नहीं आए, तो शेष समूह ने 12 दिन में काम पूरा किया, तो पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें नहीं पता कि कितने व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, तो हमने लिख लिया x व्यक्ति थे, m का मान हमने लिख दिया x, m कितने दिन में काम करते हैं 10 दिन में, तो d का मान हमने लिख दिया 10, घंटे नहीं दिए गए उसको हटा देंगे, ये काम करते। दूसरी तरफ क्या है कि x में से 5 आदमी नहीं आए, तो x माइनस 5, और कितने दिनों में काम करते हैं वो 12 दिन में, तो 12 हम लिख देंगे। ओके जी, बस इसको करेंगे तो कितना आ गया 10x, उधर से करो तो 12x और माइनस का 60 हो जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60, 60 इधर आएगा, 10 उधर चला जाएगा 10x, तो 60 इधर आएगा प्लस का हो गया 12x माइनस का 10x, इधर से 60 बचा, इधर से 2x बच गया, 2 इसके नीचे आ जाएगा 30, x का मान कितना आ गया 30 आ गया। तो हमने स्टार्टिंग में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 30, हमसे यही पूछा है कि पुरुषों की वास्तविक संख्या कितनी थी। वास्तविक का मतलब है शुरुआत में जितने लोग थे, तो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 पुरुष चले जाते हैं, तो शेष पुरुषों द्वारा कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बड़े आराम से हो जाएगा, ये तो कर लोगे इसको, इसमें तो कुछ फॉर्मूला भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से कर सकते हो कि 7 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब 12 साते 84 काम हो जाएगा टोटल। ठीक है, वे काम शुरू करते हैं, 5 दिन के बाद 3 पुरुष चले जाते हैं, यानी 5 दिन उन्होंने काम किया, तो 7 पुरुषों ने 5 दिन काम किया, तो 35 काम उन्होंने कर दिया, तो कितना काम बच गया, यहां से 9, 49 काम बच गया। उसको अब कौन करेंगे भाई, 5 दिन तक उन्होंने काम कर लिया, फिर उसके बाद 3 पुरुष चले गए, 7 में से 3 पुरुष चले गए, तो आप कितने पुरुष बच गए 4 पुरुष। काम कितना है 49, 49 को 4 पुरुष करेंगे तो 12 चौके 48 और 1/4, 12 सही 1/4 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। बड़ा सिंपल था, ठीक है, बड़ा सिंपल। ये अगली टाइप का क्वेश्चन है, और ये कभी कभार एग्जाम में आता है, और ये एक ही टाइप का आता है, मतलब ऐसा ही सिंपल है, वो बार बार पूछा जाता है। कभी खाने का नाम छात्रों का दे देगा, कभी फौज के बारे में दे देगा, ऐसे ही देता है। क्वेश्चन सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। यहां पर छात्रावास की जगह फौज दे देगा, सेना दे देगा, ये देता है बस, बाकी कोई बदलाव ये करता नहीं है। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं और उनके लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, तो 100 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, इसका मतलब टोटल एक विद्यार्थी के लिए इतनी हो जाएगी। अब हमसे बोला कि छात्रावास में 25 विद्यार्थी और आ जाते हैं, पहले कितने थे 100 थे, अब 25 और आ गए, तो इसका मतलब 125 हो गए। तो हमसे पूछा है 125 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन चलेगी।
बस काट दो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 चौके 20, 4 चौके 16 दिन चलने वाली है। बताओ, बिल्कुल आसान था ना भाई। 100 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन के लिए थी, तो टोटल इतना हो गया। फिर 25 विद्यार्थी और आ गए तो 125 हो गया। इसको काटा तो कितना आ गया, 16 आपका आंसर आ गया। तो वही हो जाएगा कि कितने दिन चलने वाली है, 16 दिन चलने वाली है। अब ये वाला देखो, ये वाली टाइप आपके लिए अच्छी है, ठीक है, ये वाली टाइप आपके लिए अच्छी है। अब 2 ही टाइप और बची हुई है, ठीक है, वो देख लेना कि 20 आदमी 15 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी 10 लड़के इसे 9 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात बताओ। बड़े आराम से कर लेंगे। एक ट्रिक आपको बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, उससे करोगे आराम से निकल जाएगा। कि भाई इसको 20m और है तो प्लस में 15 बॉय, ठीक है, और 10 दिन है तो गुना में 10 लिख लो। दूसरी तरफ बराबर है, ये क्या है, 25m है, प्लस में 10 बॉय है, और गुना में कितना है, 9 दिन में करते हैं तो 9 से गुना कर दो। बस इन दोनों को बराबर कंपैरिजन कर दो, आपका m और b का अनुपात निकल के आ जाएगा। गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे 200m, प्लस में 150b, बराबर में कितना हो गया, 25 नामा 225m, प्लस में 90b आ गया। ठीक है, जिधर बड़ा हो उधर लेके जाएंगे, तो m उधर बड़ा है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर से 25m बच जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 150 में से 90 जाएंगे तो कितना बच गया, 60b हो गया। ठीक है, b बटे w कर लेते हैं, b है, और m कर लेते हैं, b बटे m, 25 बटे 60, काट दो, 5 पंजे 25 और ये 12 से। किसका अनुपात पूछा है, आदमी और लड़के का। आदमी m से लिखते हैं तो पहले 12 लिख लो, उसके बाद लड़के का बॉय से लिखा है तो 12:5 हो जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है। 5:12 मत करना, ठीक है, गलती मत करना। m का आया तो पहले m का पूछा है, जिसका पूछा है आदमी का पूछा है तो आदमी का पहले लिखना है 12, फिर बॉय का लड़के का लिखना है, उसको बाद में लिखना है। सिर्फ यही गलती मत करना, बाकी तो आप इतना गुना तो आराम से कर ही लोगे। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन। अरे कहां गया, ये देखो बीच वाला हट गया भाई, ठीक है, पीडीएफ में मिस्टेक हो गई। ये वाला देखो, क्या है कि 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में करती हैं, 6 पुरुष 8 महिलाएं 14 दिन में करती हैं, तो एक महिला अकेले इस दीवार को कितने दिन में बना देगी। वैसे ही अपने को करना है, इस बार अब डायरेक्ट कर ले, लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 10 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो 80m हो गया, और है तो प्लस में लिख देंगे, 120w हो गया, वुमेन को w से लिखते हैं, बराबर में दूसरी तरफ क्या है, 14 छिकी कितना हो जाएगा, 84 मैन हो गया, प्लस में 8, ठीक है ना, यहां से कितना हो जाएगा, 112 वुमेन। ये लो, बड़ा किधर है, इधर है वुमेन, तो आ जाएगी 8 वुमेन, क्योंकि 120 में से 12 गया, 8 बच गया, बराबर में इधर जाएगा तो 4 मैन। वुमेन बटे मैन लिखेंगे तो उधर 4 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। वुमेन और मैन का अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया, लेकिन अनुपात नहीं पूछा। अनुपात पूछा होता तो ये कर देते। इसका मतलब ये एक काम करती है महिला और आदमी 2 काम करता है, तो अपने को काम पूछा है तो टोटल काम निकाल लो, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। महिला एक काम करती है तो 12 महिलाएं हैं, तो इसका मतलब 12 काम होगा। आदमी 2 काम करता है, एक आदमी, 8 आदमी है तो 16 काम, टोटल कितना हो गया, 16 और 12 28 काम हो गया। ठीक है, और ये 280 क्यों लिख दिया, 28 काम 10 दिन में हो रहा है, तो टोटल काम 280 हो गया। अब एक महिला का पूछा ना, एक महिला एक दिन में एक काम करती है, तो 280 काम को करने में 280 दिन के समय लगेगा। ऐसे जरूरी नहीं कि ऊपर वाले में करोगे तभी, नीचे वाले में भी कर सकते हो। 6 पुरुष है, एक पुरुष 2 काम करता है तो 12 हो जाएगा इधर, और एक महिला 8 काम करती है तो 8 हो जाएगा, कितना हो गया 20, 14 से गुना करो कितना आएगा 280,
280 टोटल काम, एक महिला एक काम करती है तो कितना दिन का समय लगेगा? 280 दिन का समय लगेगा। दोनों से करके देख लो, किसी से भी आंसर सेम आएगा। तो आपको दोनों से करना नहीं है, पेपर में एक से ही करना है, वही आंसर आ जाए वही कर देना है। ठीक है जी। चलो अब हम लास्ट टाइप कर लेते हैं। अगर आपने अब तक क्लास देखी होगी तो ये टाइप आपके लिए बिल्कुल आसान होगी, बस इसमें रुपए बांटने हैं। ये एक नई चीज हमको करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो क्या है, ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में पूरा करने के लिए अनुबद्ध करते हैं, या ठेका ले लेते हैं, ऐसे भी बोल दिया जाए। ए 4 दिन में पूरा कर सकता है तो ए का लिख लेंगे 4 दिन में। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, बिल्कुल सिंपल है ये। बी है 6 दिन में, और उसके बाद सी की सहायता से वो उस कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से मतलब तीनों मिलकर 2 दिन में। अब एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा यहां से? 12, 3, 2 और 6। अब हमसे क्या पूछा है? सी का हिस्सा बात। जब 3 काम ये करता है, 2 काम ये करता है, और तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो इसमें से तीनों में से 2 का माइनस कर दो, सी का बच जाएगा। सी है 1 दिन में 1 काम करता है। ठीक है, 1 दिन में 1 काम करता है, उसकी क्षमता इतनी है। टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं? 600 रुपए। कितनी क्षमता है? 3, 2, 5, 1, 6। 6 बराबर 600 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और सी कितना काम करता है? 1 करता है, 1 उसकी क्षमता है, तो सी को कितने रुपए मिल जाएंगे? 100 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आ गया। तो बस ये अपनी लास्ट टाइप थी। और कि क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए, कोई टाइप रह गई है, उसको हम आगे कर लेंगे। प्रैक्टिस वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। अगर कोई रह गया है या अगर कोई स्पेशल टाइप रह गई होगी तो उसके लिए मैं एक स्पेशल छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट यहां तक क्लास देखी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, सबके साथ शेयर कर देना कि आओ बेहतरीन चीज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। तो सभी को बता देना, सभी को जोड़ लेना, साथ मिलकर तैयारी करेंगे। पढ़ने में मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। ठीक है, और चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।